और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मुर्दों को पेंशन बांटने का एक अजीबोगरीब और बड़ा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में बड़े घोटाले की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैंस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे हरियाणा में पेंशन बांटने में घोटाला होने और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन सरपंचों और नगरपालिका के पार्षदों ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके ऐसे व्यक्तियों को पेंशन बांट दी जो कि मर चुके हैं। ऐसे में सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इधर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया है और समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जो पेंशन का मामला है और काफी संगीन इसमें मामला था कि लोग मृतकों के नाम पे पेंशन ले रहे थे और खा रहे थे। अब जब हमने इसकी जांच की आरटीआई के कागज मांगे और कागज मांगने के बाद सारे डॉक्यूमेंट तथ्यात्मक सारी जांच करवाई। जांच करने के बाद पहले दौर पर जो है 5 लाख रुपए की रिकवरी जो विभाग ने की थी, परंतु जो है जिलाधिकारी जो है इनके साथ मिली हुई थी। जब हमने डी साहब को ये बात बताई तो उन्होंने SIT गठित की। SIT ने जो है उसमें पाया, अब उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भी लिखा कि जिला समाज अधिकारी है और इसमें साथ सम्मिलित है और उसके बाद जो है दोबारा जांच कराई गई। यह मामला 9 लाख के आसपास पहुंच गया था और उसके बाद जो है विभाग ने इसकी गंभीरता को देखते हुए जब पुनः जांच करवाई और ऑडिटर 3 ऑडिटर जो है उनकी SIT बनाकर दोबारा जांच की गई। यह मामला 13,45,000 रुपये की रिकवरी में की गई। पंजाब के मोहाली में बर्बर तरीके से युवक की उंगलियां काटने का मामला बीते दिनों आया था और इस पूरे मामले पर अब पंजाब पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर के पास आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की CIA टीम काला अम से कार सवार 2 बदमाशों का पीछा कर रही थी, जिन्हें शंभू बॉर्डर पर मुठभेड़ के बाद राउंड अप कर लिया गया है। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश की टांग में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस कार्रवाई के बाद अंबाला पुलिस और अंबाला के DSP भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे हम लोगों को खबर मिली है कि भी शंभू टोल पर इस तरीके से जो पंजाब पुलिस ने सूचना दी थी कि कोई एक मुकदमा था पंजाब में मोहाली में, तो उसमें जो मुलजिम थे उनको उनकी खबर उनके पास आई थी कि वो काला आम से उनका पीछा कर रही थी पंजाब पुलिस। खरड़ CIA टीम थी और पंजाब की जो पुलिस टीम थी। तो हमारे यहाँ उन्होंने हमारे पास सूचना आई थी कि जो मुलजिम हैं जो आरोपी हैं इसमें, एक का नाम गौरव गोरी बताया और एक तरुण नाम का लड़का है, जिन्होंने पुलिस पर भी फायर किया और उसको बाद यहाँ पर आके जो पंजाब पुलिस ने उनको राउंड अप किया है और जिनको जो मुलजिम है उन्होंने पंजाब पुलिस ने उनको राउंड अप करके उसमें एक इंजर्ड भी था जिसको वह इलाज के लिए अपने साथ किसी पंजाब में हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए हैं और जो दूसरा मुलजिम है उसको भी उन्होंने राउंड अप किया यहाँ से। खबर हिसार से है। हिसार के पटेल नगर में एक ज्वेलर पर फायरिंग करने और फिरौती मांगने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 अज्ञात युवक ज्वेलर की दुकान में घुसे और हथियार के बल पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दुकानदार ने बताया है कि बदमाशों ने जाते जाते फायरिंग भी की और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है और पूरी घटना की सूचना मिलने पर हिसार SP मौके पर पहुंचे हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। 5 बजे मेरी शॉप पे आते हैं 2 लड़के, KTM बाइक ले रखी थी, चिट्ठी फेंकते हैं। एक लड़का बाहर खड़ा है, एक लड़का अंदर आता है और कहता है कि 50 लाख रुपए से फिरौती मांग रहे हैं, अगर 50 लाख शाम तक ना दिए तो तेरी कार्रवाई कर देंगे। इतनी बात कहते ही पिस्टल निकालता है, मेरे पे तान देता है, चलाने लगता है, फिर रुक जाता है। हमने अपना बचाव के नीचे हो जाते हैं, फिर बाहर निकलता है, यहाँ गोली मारता है और मार के पिस्टल जाते चला जाता है। पुलिस आई थी? पुलिस आए, SP साहब आए हैं। क्या कहा उन्होंने? SP साहब कह के गए कि हम 2 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे अपराधियों। नहीं, देखिए, यहाँ पर पहले भी घटनाएं होती थी, इसीलिए पहल करके और यहाँ पे कैमरे लगवाए गए थे और जिसका अच्छा रिस्पांस रहा है, क्राइम में कमी आई है। आज ये घटना हुई है, हम इस और विशेष ध्यान देंगे। PCR और भी हम कोशिश करेंगे परमानेंट दे पाए, नहीं तो और पेट्रोलिंग यहाँ पर बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर एक PCR अभी स्टेशन की जाएगी और जो विक्टिम है उनको हम PSOs देंगे जब तक कि ये केस ट्रेस नहीं हो जाता।
फिरोजपुर झिरका में जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे करीब 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले पर एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते कल फिरोजपुर झिरका में शांतिपूर्ण तरीके से रोष प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन कुछ देर बाद यह रोष प्रदर्शन बड़े विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा मेन हाईवे अंबेडकर चौक को काफी देर तक ब्लॉक करके रखा गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई है। ऐसे में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक नामजद समेत 600 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो कल यहाँ का हाईवे जाम रहा है, उस पर एक मुकदमा अभियोग दर्ज अंकित किया गया है। इसमें जो अवहेलना प्रथम दृष्टया हुई थी, जो परमिशन ली गई थी, उसमें ये कहा गया था कि शांतिप्रिय तरीके से हम जो अपना प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, जो कि किया भी गया था। लेकिन उसके बाद वो प्रोटेस्ट मार्च एक फ्लैश मॉब के रूप में कन्वर्ट हो गए और जिस प्रकार से अम्बेडकर चौक पे 30-35 मिनट उन्होंने जाम किया और इनकन्वीनियंस टू लोग हुए, जो जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था थी, तो उसके संबंध में एक मुकदमा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज किया गया। तो क्या उसमें पुलिस कर्मियों के अधिकारियों के साथ भी कुछ व्यवहार भी किया गया है? खाली रोड जाम करने का मुकदमा क्या अन्य भी है उसमें कुछ आ रहा है? देखिए, उसमें जो जितना भी उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो पॉइंट्स रखे गए थे, उन संबंधित सभी मामलों में जो कानून की जो परमिशन की जो अवहेलना है, उससे संबंधित धाराएं उसमें लगी हैं, तो उन संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज। हरियाणा में 1338 स्कूलों पर एक बार फिर से तलवार लटक गई है। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की और ये नई गाइडलाइंस अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए है। आपको बता दें कि इस नई गाइडलाइंस के तहत आगामी नए शिक्षा सत्र के दौरान ये स्कूल संचालक सभी कक्षाओं के लिए दाखिले अब नहीं कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल अब सिर्फ उन्हीं कक्षाओं के दाखिले कर सकेंगे जिनकी मान्यता स्कूल संचालकों के पास है। बता दें कि हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों का विवाद पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है और स्कूल प्रबंधकों द्वारा सरकार के तय नियमों को पूरा नहीं करने पर पिछले साल 1338 स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी स्कूल संचालकों ने उन कक्षाओं में न केवल दाखिले किए, बल्कि उन कक्षाओं को पढ़ाया भी जिनके बारे में उनके पास कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। आ गई है सारी बिल्डिंग नीड्स की वन स्टॉप शॉप। लाइट से लेके लैमिनेट्स तक, सैनिटरी वेयर से लेके स्टील तक, किचन का हो या पूरे घर को बनाने का कोई भी सामान लेना हो, हिप्पो स्टोर्स चंडीगढ़ आ गया है। आप भी आ जाओ। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲਵੋ 3000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਔਰ ਜਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 93973 93973 ਤੇ। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव एक नवा रेवोल्यूशन। एक घंटे विच 10 मुलाकातां punjabishadi.com ते होणगीਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ। डाउनलोड नाउ। Softy pop-up layer, very gentle little angel। बेबी चाहे जो बनना चाहे, बचपन बनाए लिटिल एंजल। India's finest baby pants। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਵੀ ਕੇਅਰ। Dasmish Malerkotla, your partner in farming. खाए जाओ खाए
गाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूके जाਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬ੍ਰੌਡਵੇ 90238 90238। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਮਮ। ਇਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ 100% ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਂਕੇ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੇ ਬੇਟਾ। टाइड विच है डबल पावर जो रखे कपड़े न्यू पिंच। This headline is sponsored by Study Visa, Tourist Visa, PR। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਕਾਰ ਬੌਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਜਵਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚਲਾਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ। ਪੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਬੂ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉਂਗਲਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ। सीबीआई ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ। ਮੋਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ। is sponsored by Study Visa, Tourist Visa, PR। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਕਾਰ ਬੌਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर पंचकुला से है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान भाषण के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल का माइक बंद होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संबोधन को लेकर मुख्यमंत्री का भाषण बीच में कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और उन्हें कुछ देर इंतजार भी करना पड़ा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अगर इस पूरे मामले में बिजली अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं सीएम ने हंसते हुए कहा कि अगर मेरा माइक साउंड वाले की गलती से बंद हुआ है तो उसका 10% पैसा काट लिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार किसी भी मामले में दोषी को माफ नहीं करती और निर्दोष को कभी भी तंग नहीं किया जाएगा। और माइक वाले को जितना पैसा मिलेगा 10% काट के देना। कुछ सजा मिलेगी ना। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा कभी भी, ये अपना सिद्धांत है, और निर्दोष को तंग किया नहीं जाएगा। थानेसर नगर परिषद चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और इस पूरे मामले को लेकर थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने एक बयान दिया है, जिसके बयान के बाद अब पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है और पूरे मामले पर एक बार फिर से बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव 4 मई से पहले नहीं करवाए जा सकते, लेकिन अब बीजेपी विधायक के बयान के बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से गर्म हो चला है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि 4 मई से पहले ही ये चुनाव करवाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल 100% तैयार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराना चाहती, कांग्रेस पार्टी खुद कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर उनके जो काउंसलर थे उन्होंने एक रिट फाइल करी और उस रिट फाइल का सरकार को चुनाव आयोग और उसका जवाब दे रहे हैं। और हम तो एक और जाएंगे, अभी उसमें 8 मई लगी, 4 मई लगी है जो डेट, उससे पहले मैं अभी आदरणीय एजी साहब से अपना चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जल्दी हियरिंग लेके इस इलेक्शन में जल्दी। एक दोस्त ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने बड़बोल में बोल दिया कि मैं तो चुनाव 4 मई से पहले करवा दूंगा, जबकि उसके एक दोस्त ने कोर्ट का सहारा लेकर चुनाव की तारीख 4 मई की रखी हुई है। जनता ये सोच रही है कि ये कर क्या रहे हैं। एक दोस्त गलती करता है, दूसरा दोस्त उसकी गलती को सुधारने के लिए कोर्ट में जाता है, और वही दोस्त जो गलती करता है बिना गलती को सुधारे ये कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं
जो कोर्ट की तारीख है उससे पहले चुनाव करवा दूंगा। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक चीज कहना चाहती है कि भैया तुम अपनी दोस्ती निभाओ, दिल खोल के निभाओ, लेकिन जो ये पक्ष और विपक्ष का इन दो दोस्तों ने जो मुखौटा पहना हुआ है, ये मुखौटा उतार दो। थानेसर की जनता का जो लोकतंत्र का जो हक है, जो चुनाव का हक है, जो वोट डालने का हक है, वो आप लोग मत छीन। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर दो युवकों की जमकर पिटाई के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला गंगदवा गांव का है, जहां पर कुछ लोगों ने बेटी से छेड़छाड़ के शक में दो दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक दोस्त की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया है कि मृतक युवक के परिजनों के आधार पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया है कि मृतक युवक के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दो लोगों समेत कई अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये दिनांक 22 तारीख को दो लड़के आसोदा से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे गंगड़वा, जिनके नाम थे हिमांशु उर्फ साहिल और दूसरा नवीन। फ्रेंड से मिलने के बाद में वो वापस आ रहे थे तो लुक्सर स्कूल के सामने जैसे वो क्रॉस कर रहे थे, जैसा कि उसके पिताजी ने श्रीपाल ने हमें बताया कि मेरा लड़का अपने दोस्त के साथ गंगड़ा स्कूल के सामने से आ रहा था, तो वहाँ पर दो व्यक्ति करतारे सनोफ मनफूल और अनिल सनोफ कृष्ण, जिनकी बच्ची वहाँ पर स्कूल में पढ़ती है, उनको शक था कि हमारी लड़की को ये टीचिंग के लिए आए हुए हैं, तो वहाँ उनको रोक लिया और उसके साथ में और अन्य 8-10 व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की पिटाई कर दी। इस पर श्रीपाल जो इसके पिताजी हैं आसोदा के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें लिखित शिकायत दी है कि जो घटनाक्रम जो है 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का, उसके तहत उसके चोट लगने के कारण, उन चोटों की पीड़ा के कारण इस बच्चे की मृत्यु हुई है, जो श्रीपाल की दरखास्त पर लेकर हमने इसके ऊपर 302, 148, 49, 323, 341 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपको इंटरनेशनल बुक फेयर की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। देखा कि न्यूरो तो किन्ने लोग परेशान होंगे ने, वो उस तरीके नाल आम इंसाना वर्गी जिंदगी ही नहीं जी सकते कि इलाज जिहड़ा तुसीं करते हो उस ठीक ते सफल होंदा। हाँ जी, साडा जिहड़ा दिमाग दा इलाज है बहुत ही सफल है। सारा कुछ चेंज हो सकता, दिमाग नहीं चेंज हो सकता। दिमाग ते रीढ़ दी हड्डी इन्हां दे विच आपस दे विच की दिमाग दी पूंछ कह सकते हैं, पर रीढ़ दी हड्डी, रीढ़ दी जिहड़ी नस आ, नर्व आ, स्पाइनल नर्व, वो ब्रेन दा ही एक पार्ट है। जिहड़ी एंजाइटी खास तौर ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। स्पॉन्सर्ड बाय पन्नू वैद दुख दूर दवाखाना समराला। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंजाब दी शान साडा डेयरी फार्मिंग किसान, जिन्हां दी वास्ती है दुधारू पशुआं च जान। हुण मिलेगा हर मुश्किल दा हल, क्योंकि पीटीसी न्यूज़ दे असीस फीड लैके आया है। असीस फीड प्रेजेंट्स डेयरी फार्म हेल्पलाइन सीजन 3, जिथे एक्सपर्ट्स देणगे डेयरी फार्मिंग नाल जुड़ी वैल्यूएबल एडवाइस ते दुधारू पशुआं नाल जुड़े तुहाडे हर सवाल दा जवाब। बस लिख भेजो अपना सवाल इस WhatsApp नंबर ते या फिर मिस कॉल करो।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਐਸੋਸੀਏਟ स्पॉन्सर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल KS स्ट्रॉ रीपर अ प्रोडक्ट ऑफ KS ग्रुप। क्या आपको चाहिए अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनियां जिनकी तरक्की का पोटेंशियल ज्यादा हो तो निवेश कीजिए SBI डिविडेंड यील्ड फंड में। जल्दी कीजिए, NFO 6 मार्च को बंद हो रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बिना IELTS बिना इंटरव्यू +2 ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਾਲ ਕਰੋ 93 973 93 973 ਤੇ। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. आइए सेलिब्रेट करें न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के 50 साल 25 फरवरी से 5 मार्च तक एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री फ्रांस, साथ ही होंगे G20, NEP और अंबर से ऊंची उड़ान है ये, मेरी ताकत मेरी शान है ये, करता है हर मैदान फतेह फिर देश हो या विनाश। दशमेश कंबाइंस मलेरकोटला, योर पार्टनर इन फार्मिंग। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਮਮ। ਇਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ 100% ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਂਕੇ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੇ ਬੇਟਾ। टाइड विच है डबल पावर जो रखे कपड़े न्यू पिंच। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा यह पुस्तक मेला 5 मार्च तक चलने वाला है। करीब 2 साल के बाद ये इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से हमारे PTC संवाददाता ने इस पुस्तक मेले में खास तौर पर हरियाणा की स्टॉल का जायजा लिया है। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सरकार के स्टॉल पर। ये हम आपको दिखाएं, हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला का जो स्टॉल है वो उसको लगाया गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेकर पहुँचे हैं, क्या पढ़ने के लिए है बच्चों के लिए, क्या इतिहास है। तो सर बताएंगे क्या क्या लेकर आए हैं आप इस बार विश्व पुस्तक मेले में? इस बार विश्व पुस्तक मेले में हमारे लगभग 400 टाइटल पब्लिकेशन है, 400, जिसमें से 200-250 के करीब हम यहाँ लेके आए हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय किताबें हैं हमारी। मैनेजर पांडे की साहित्य समाजशास्त्र की भूमिका, उसके अलावा जैसे शोध प्रविधि हरिश्चंद्र वर्मा की, ऐसी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किताबें लगती है, और भी जो स्टूडेंट लेवल की है +2 10th की काफ़ी है। और इसके अलावा जो हरियाणा से रिलेटेड लगभग 90-100 टाइटल हैं हमारे। हरियाणा के इतिहास के बारे में कुछ लेकर आए हैं आप लोग? इतिहास के बारे में हम आप 4-5 किताबें हैं। हरियाणा का रियासती इतिहास है, ऐतिहासिक धरोहर है, हरियाणा एक सर्वेक्षण है, और हरियाणा के जो सांगी हैं लक्ष्मी चंद जैसे लोक गायक, उन पे हमने बहुत सी किताबें कवर की है। उसके अलावा और भी हरियाणा का जो संस्कृति है, लोक संस्कृति साहित्य है, उस पे हमने काफ़ी किताबें पब्लिश की। अच्छा, एक ना हमेशा से रहता है कि बच्चों के लिए कुछ खास है, क्योंकि अक्सर कोशिश ये है कि बच्चे को किताब से जोड़ा जाए, तो बच्चों के लिए कुछ लेकर आए हैं? बच्चों के लिए हमारे पास इस मामले में बहुत कम वो पुस्तकें हैं। हाँ, जो ये हिंदी का स्टॉल है, इसमें आपको और बहुत से पब्लिशर हैं जिन पे बच्चों के लिए बहुत उपयोग। देख रहे हैं बच्चों के नाम से एक है, तो वहाँ पर ये जो दिख रही है, हाँ, ये चौपाल पे टाबर टोल, ये हरियाणवी चुटकुले हैं। इसके अलावा 3-4 और चुटकुलों की किताबें हैं। ये वैसे बच्चों के लेवल की है। ये व्यंग है, ये व्यंग है, जो हास्य व्यंग है ना, उस पे जो हरियाणवी में चुटकुले आपने सुना, वो बहुत ही मतलब फेमस एक वो है चौपाल का, तो उसी लेवल पे ये चौपाल के लिए बनाई। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।